अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो थी हमारी आइसोमेरिज्म पे, और उसमें हमने देखा कि आइसोमेरिज्म को डेफिनेशन को हमने देखा था, और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो उसके टाइप्स थे, इसमें दो हमारे मेन टाइप थे। एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसमें भी हमने देखा कि उसके भी 5 टाइप थे, उसको भी हमने डिटेल में देख लिया था। तो आज जो हमारी मेन टॉपिक है वो है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को किसको कहते हैं? हमारी जो डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स हैविंग ए सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, अब देखिए कोई भी स्ट्रक्चर है हैविंग ए सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, अब उसकी स्ट्रक्चर सेम होगी। ठीक है, उसमें हम देख रहे थे कि उसका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा था, स्ट्रक्चर चेंज हो रही थी, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। मतलब जो हमारी स्ट्रक्चर होगी, मेन स्ट्रक्चर होगी, वो सेम रहेगी, बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होगी उसी चेन के अंदर एक दो एटम की या ग्रुप ऑफ एटम की। ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ एटम की जो अरेंजमेंट होगी उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म बनेंगे उसको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे कि हम पहले भी देखते थे कि जो हमारा आप ग्लूकोज को देख लें, आपने पढ़ा होगा अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कैसे बन रहे हैं? ये ऑल टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑल एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर यहां पर हम देख लें, एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि आप देखते रहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को देखें कि ये एक सिंपल हेक्सो शुगर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देखें जो नंबर कार्बन 2 है उसका OH ग्रुप भी राइट साइड पे, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी, सिक्स का भी। ठीक है, जो 5 के 5 कार्बन है अदर देन जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। ठीक है, तो इसमें देखें सारे के सारे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो सारे के सारे राइट साइड पे हैं। ठीक है, तो इसको अब जो नाम देंगे वो हम कहेंगे एलोस। ठीक है, अब इसका नाम जो बनेगा वो एलोस बनेगा। सही है, अब देखें जो कार्बन नंबर 3 है, 1 2 और 3, अब इस कार्बन नंबर जो 3 है, अगर मैं इसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसको लेके मैं लेफ्ट साइड कर दूं और बाकी जो सारा है वो राइट साइड हो जाए, मिसाल के तौर पे इसको हम इस साइड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जो OH ग्रुप राइट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पे आ गया। सही है, अब सिर्फ फर्क जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी अरेंजमेंट ऑफ एटम की, तो वही चीज थी, वही स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया, सिर्फ जो OH ग्रुप था, एक एटम था, हमने इसको लेके सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर दी इन स्पेस में, तो इस पूरे कंपाउंड का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, वो आपका बनेगा। अब ये जो एलो से जो बन गया वो आपका बन गया ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है, अब देखें कि हमने सिर्फ क्या किया कि स्पेस में या फिर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम जब चेंज करते हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के या अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस के एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसमें देखा कि जो OH ग्रुप था, तो इसी तरह से एक एटम की, एक ग्रुप ऑफ एटम की जब हम अरेंजमेंट करते हैं एक ही स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्ट्रक्चर तो वही है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने
सिर्फ एटम और ग्रुप ऑफ एटम की जब हमने चेंजिंग की, तो इस वजह से जो ग्लूकोज बना या फिर जो कोई भी कंपाउंड बना, इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो इस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म, बिकॉज द जस्ट चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस।